हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद और आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर डील कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने लास्ट जो हेडिंग पढ़ी थी उसका नाम था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग अब इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कई टाइप होती हैं, उसमें पहला है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। देखिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग उसे कहते हैं जब हम लोग रेट लॉ जो एक्सप्रेस करते हैं। हम लोगों ने रेट लॉ पीछे पढ़ा हुआ है ना, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको केमिकल काइनेटिक्स प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो देखें, तो हम लोगों ने जो रेट लॉ में एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, अगर उसकी पावर ज़ीरो होती है तो वो उस ऑर्डर की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहती है। जब कोई भी रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन होती है, यानी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, अगर उससे रेट लॉ पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़ता हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। क्या कहा मैंने कि अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो अब इसकी डिफिनेशन लिखते हैं कि डिफिनेशन है क्या। द रिएक्शन इन विच rate of reaction does not affect the concentration of reactant। इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का। मान लें कोई रिएक्शन है, A गोज़ टू P प्रोसीड हो रही है, यानी रिएक्टेंट A है और P उसका प्रोडक्ट है। तो इसको हम लोग एक्सप्रेस करें तो रेट लॉ के फॉर्म में तो क्या होता था, रेट लॉ इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, A इंटू ज़ीरो। तो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को। रेट इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन की पावर n होती है तो n इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसीलिए यहाँ पे ज़ीरो, और रिएक्टेंट में A है इसीलिए हमने यहाँ पर A वर्ड लगाया है ना। अब इसी रिएक्शन को मैं आगे फर्दर प्रोसीड कर रहा हूँ, कैसे हम लोग रेट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में कि जो फार्मूला आता है हम लोग का, उस फार्मूले को कैसे हम लोग ड्राइव करते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए होगा क्या कि रेट को हम लोग अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, dA अपॉन dt इक्वल के साइन के साथ K और A की पावर ज़ीरो, यही है ना। रेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, माइनस अगर रिएक्टेंट होता था माइनस के साइन के साथ, अपॉन टाइम के साथ वो चेंज होती थी, है ना। अब इसको अगर किसी चीज़ की पावर ज़ीरो है तो वो वन हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं dA इक्वल इंटू K dt। आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, है ना, क्योंकि ये ज़ीरो है तो इसकी पावर ज़ीरो है तो ये 1 हो जाएगा। इसको इस साइड लेके भेज दिया हमने तो क्या हो गया, K dt। अब इसका इंटीग्रेशन करें, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो क्या आएगा, d A अपॉन यहाँ पे इक्वल के साइन के साथ K dt। अच्छा देखें, मैंने इसको क्यों नहीं इंटीग्रेट किया, क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करें, देखें आएगा क्या हमारा इंटीग्रेशन करने पर, -A K T प्लस C। क्या आएगा इंटीग्रेशन करने पर, आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन आता होगा क्योंकि आप लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। तो dA का इंटीग्रेशन क्या होगा, -A, माइनस का साइन है तो -A हो गया। KT का, यहाँ पे K कांस्टेंट है, T का इंटीग्रेशन dt का T आ गया, प्लस C। ये C जो है, ये C क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। अब इस C की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे कैलकुलेट करूँ, देखें इधर क्या करें, मैं मान लेता हूँ कि T = 0 पे जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी है,
ए ज़ीरो है, T इक्वल टू ज़ीरो पे जो ए यानी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ए ज़ीरो है, और T इक्वल टू टी टाइम पर जो ए की कंसंट्रेशन बचती है वो ए बचती है। क्या बोला कि जो कंसंट्रेशन है T इक्वल टू ज़ीरो पर ए की कंसंट्रेशन को मैं ए ज़ीरो मान लेता हूँ, और T इक्वल टू टी पे जो यानी किसी टाइम बाद जो ए की कंसंट्रेशन बचती है वो ए बचेगी। देन यहाँ पे क्या होगा, हम लोग T इक्वल टू ज़ीरो पे कंडीशन लगाएं तो आएगा क्या, माइनस ए। यहाँ पे माइनस ए क्यों आएगा, देखें यहाँ पे माइनस ए आएगा या ए ज़ीरो आएगा। T इक्वल टू ज़ीरो पर, तो T इक्वल टू ज़ीरो पर ए नॉट होता है ना, तो यहाँ पे अगर T इक्वल टू ज़ीरो पे जो कंसंट्रेशन आएगी वो आती है ए नॉट, तो ए इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो टाइम ज़ीरो पर जो कंसंट्रेशन आएगी वो रिएक्टेंट की वो सेम ही होगी, चाहे उसको ए माने, ए की जहाँ पे हम लोग ए नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया ए नॉट। उसके बाद के टी की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी प्लस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई माइनस ए नॉट, है ना। अब इस वैल्यू को यानी जो सी की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेता हूँ, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग आपस में देखें तो माइनस ए इक्वल के साइन के साथ के टी, और उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है, माइनस ए ज़ीरो, है ना। क्या है, माइनस ए ज़ीरो। अच्छा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए ज़ीरो। हमारा एक फार्मूला ये आ गया कि के ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए ज़ीरो, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को। किसको, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं कि इस ए को मैं इस साइड लेके चला हूँ तो क्या बचेगा, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी, यही बचेगा। क्या आएगा, ए इसको इस साइड लेके आया तो हो गया माइनस का के टी, हो गया ना। अब यहाँ पे हम लोग तो होगा क्या, के की वैल्यू को फाइंड करें तो के इज इक्वल टू ए अप माइनस ए नॉट बाई टी आएगा। ये हो गया इंटीग्रेटिंग, यानी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया। फार्मूला क्या भाई, के इज इक्वल टू ए, यानी जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन बची हुई है किसकी, रिएक्टेंट की, उसकी वैल्यू ए, और माइनस ए नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, जो टाइम टेकन होगा, जो टाइम लगेगा। तो हमारा आ गया यह फार्मूला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ज़ीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट के लिए हमको जो फार्मूला मिल गया वो इक्वेशन नंबर 4 है ना। अब के की हमको यूनिट चेंज करें, क्योंकि मैंने कहा था कि के की यूनिट बार बार चेंज होती रहेगी, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो के की यूनिट है, यानी जो रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो बार बार चेंज होती रहती है। और कब चेंज होगी, क्योंकि ये डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। तो देखें हम लोग का फार्मूला क्या आया था, मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, यही फार्मूला था के का ना। अब यहाँ पर n की इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 0, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो मोल 1 यानी मोल की 1 माइनस 0 तो मोल है, लीटर माइनस इनवर्स क्योंकि 0 माइनस 1 तो माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये आ गई यूनिट के की फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से देखें आप लोग, हुआ क्या कि हम लोगों ने किसी रिएक्शन को मान लिया कि ए कोई रिएक्शन ए है और प्रोसीड हो रही है पी तक, यानी प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्या हुआ, टी इक्वल टू 0 पे जो कंसंट्रेशन है वो ए ज़ीरो है, और टी टाइम बाद जो कंसंट्रेशन रिमेन रह जाती है रिएक्टेंट की वो ए है। तो रेट इक्वेशन से, यानी जो हम लोगों ने रेट ला एक्सप्रेशन पढ़ा था, रेट इक्वल टू के ए की पावर 0। तो रेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस के साइन के साथ आएगा। के ए 0, किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब माइनस डी ए
इजुकल टू के डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, हमको सी मिलता है, जो सी होता है वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है। देन इस सी की वैल्यू को फाइंड करते हैं टी इजुकल टू 0 पर, 0 टाइम पर जब टी इजुकल टू 0 होगा तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। देन अगेन हमारा जो फार्मूला है बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की जो फार्मूला है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखें जो चीज़ है वो यूनिट है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगी। तो आप लोग तैयार रहें कैसे निकाला जाता है, यही इसका फार्मूला है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो बोल दिया जाता है उसकी यहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू को पुट कर। अब हम लोग पढ़ते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड, कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, या उसी को हम लोग हाफ टाइम भी बोलते हैं। देखें किसी भी हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए कोई भी रिएक्शन है उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, कितने टाइम बाद उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 50% डिकम्पोज हो जाती है या 50% ख़त्म हो जाती है कि उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन से। ये बात याद रखिएगा कि कोई भी रिएक्शन कितने टाइम बाद अपनी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी हाफ बची रह जाती है या हाफ ख़त्म हो जाती है, दोनों वर्ड में कह सकते हैं ना, चाहे वो बची रहे 50% ख़त्म हो जाए तो 50% बची रहेगी, है ना। तो इसीलिए किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है कितने टाइम बाद अपनी 50% प्रोसीड हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग T1/2 से या T 50% से या T/0.5 से। इसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोगों ने अभी पीछे डेरिवेशन में एक फार्मूला पढ़ा था कि A = -KT और प्लस A0, यही फार्मूला पढ़ा था। A = -KT प्लस A0, यही फार्मूला। यहाँ पे T क्या हो जाएगा, T हाफ पे, यानी T हाफ पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितनी बच जाती है, हाफ, है ना। कितनी बच जाती है भाई, हाफ बच जाती है ना, कि इसीलिए तो इसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। टाइम आधा और जो कंसंट्रेशन है वो भी आधी। तो यहाँ पे जो A हो जाएगा, A = क्या हो जाएगा, A0 या A0/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखें, A0/2 = -KT, तो T हाफ प्लस A0, यही होगा। इसको इस साइड लेके जाएं तो क्या होगा, A0/2 -A0 = -KT हाफ, यही होगा। अब देखें इसका होगा क्या, A0 में इसी में माइनस कर दें तो आएगा क्या, -A0/2 = -KT हाफ आएगा। दोनों को माइनस कैंसिल हो जाएगा तो K यहाँ पे देखें तो A0/2K = T हाफ आएगा। तो हमारा जो फार्मूला आया वो बेसिकली क्या हुआ कि A = -KT प्लस A0 पर जो हमारी कंसंट्रेशन आई रिएक्टेंट की, वो हम लोग ने इसे फार्मूले से हाफ कर लिया कि T हाफ कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम लोग कहते हैं इजी वे में T हाफ को कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पे देखिए क्या किया था, हमारे जो पीछे फार्मूला आया था उसी फार्मूले में T की जो वैल्यू थी उसको T हाफ रिप्रेजेंट कर दिए। तो जो कंसंट्रेशन बची इनिशियल कंसंट्रेशन की वो हाफ बची, यानी जो A की वैल्यू है T = T टाइम पर आया था कि A आया था, हम लोगों ने पीछे किया था कि T = T, यानी टाइम T के बाद जो कंसंट्रेशन बचती है वो A बचती है। तो बची कितनी, हाफ है, तो A/2 बचेगी, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, देर हमारा फार्मूला आ गया। यहाँ से एक चीज़ देखें कि T हाफ जो है, T हाफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। किसी भी रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन यानी T हाफ जो होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हाफ, है ना, कह सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से देखें T हाफ इक्वल है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है 2, तो एक कांस्टेंट नंबर है, डिजिट है, तो T हाफ
क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के। अच्छा, अब इसका एग्जांपल देख लें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल क्या होता है। एग्जांपल देखें, H2 + Cl2 goes to 2HCl। अगर मैं रिएक्शन को ऐसे सच छोड़ देता हूं तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन अगर लाइट की प्रेजेंस में कराई जाएगी देन ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। और हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे हम लोगों ने हैबर प्रोसेस पढ़ा होगा कि अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उसकी रिएक्शन थी, देखें इधर देखें, H2 3H2 + N2 goes to 2NH3, यही थी ना हैबर प्रोसेस से। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यानी जो हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है उसको रिवर्स कर दें तो क्या होगा, 2NH3 goes to 3H2 + N2, रिवर्स हैबर प्रोसेस। देखें दो एग्जांपल बहुत है आपके लिए समझने के लिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। देखें तो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होती है वो बेसिकली एक कंडीशनल होती है, यानी किसी न किसी कंडीशन में फ्लो होती है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, बेसिकली ये कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखें हम लोगों ने दो फार्मूले पढ़े और दोनों फार्मूले पे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हाफ लाइफ पीरियड और रेट कांस्टेंट को भी। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग फार्मूले का डेरिवेशन कैसे करते हैं और टी हाफ के लिए कैसे डेरिवेशन करते हैं, और उसकी यूनिट को भी देख लिया होगा कि रेट कांस्टेंट की जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। अब हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में और उसका नाम होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप लोग इंतज़ार करें, वो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि उस टॉपिक से आपको 100% आपको बोर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग तैयार रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।